हाँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। कल हम लोग क्लास 10 के मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके थे कि क्लास 10 के यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के लिए क्लास क्लास 10 के लिए मैथ का जो सिलेबस है उसमें हम लोग तो मैथ का जो सिलेबस है उसमें हम लोग तो 14 लेसन पढ़ना है, जिसमें से हम लोग का फर्स्ट लेसन है रियल नंबर। रियल नंबर्स रियल नंबर्स जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोग का फर्स्ट लेसन है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या हम लोग तो फर्स्ट लेसन पढ़ना है, वह वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में हम लोग तो संख्या के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, जिसके लिए हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ लेना पड़ता है। इसके पीछे की जितनी सारी संख्याएं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, पारा पारी से सभी संख्याओं तो पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम लोग तो जब फर्स्ट लेसन में हम लोग तो जो प्रथम संख्या पढ़ना है वह प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम किसी वस्तु की क्या करते हैं, गणना करते हैं, उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे हम नोट तो गिनते हैं ना, सबसे पहले एक नोट तो गिनते हैं, एक दो तीन ऐसे करते गिनते हैं, नहीं कि जीरो करते हैं। कभी भी नोट गिनते समय या किसी वस्तु को गिनते समय जीरो तो शामिल नहीं किया जाता है। सर्वप्रथम एक दो तीन चार ऐसे जिनकी अनंत मतलब जितनी नोट उतने तक की जाती है। तो जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, गिनती करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम लोग प्राकृतिक संख्याएं तो लिख लेते हैं कि वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनसे जिनसे हम जिनसे हम किसी वस्तु की किसी वस्तु की गणना करते हैं गणना करते हैं उसे उसे प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक उसे प्राकृतिक संख्याएं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। दो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तीन भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चार भी प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब हम लोग दूसरी संख्या के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जो हम लोग की दूसरी संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है कि जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य तो शामिल कर लेते हैं, तो जो हमें संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में
जब प्राकृतिक जब प्राकृतिक संख्या में शून्य तो शामिल कर लिया जाता है। शामिल शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त प्राप्त संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है कहलाता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल जैसे पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संख्या में बस शून्य तो शामिल कर लिया जाता है। 1 2 3 4 इसी तरह पूर्ण संख्या क्या थी अनंत तक जाती है। बस जब प्राकृतिक संख्या में शून्य तो जीरो तो शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह ही पूर्ण संख्या कहलाता है। अब हम लोग तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ें कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। जो हम लोग की तीसरी संख्या होती पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्याएं इसको हम क्या कहते हैं इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर्स इंटीजर्स नंबर से पूर्णांक संख्याएं तो हम क्या कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स भी कहते हैं। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जब प्राकृतिक संख्या में जैसे 1 2 3 इसी तरह अनंत तक और जब प्राकृतिक संख्या में शून्य व -3 -2 -1 मतलब प्राकृतिक संख्या जो है ऋणात्मक संख्या रहता है। प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक एक प्राकृतिक है। जब प्राकृत संख्या में शून्य और प्राकृत संख्या की ऋणात्मक प्राकृत की संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो हम लोग पूर्णांक संख्या को भी समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्याएं इंटीजर इंटीजर नंबर्स पूर्णांक संख्या की जब प्राकृत संख्या में जब प्राकृत की संख्याएं में शून्य व प्राकृतिक संख्या थे ऋणात्मक प्रकृति की संख्या तो शामिल कर लिया जाता है। ऋणात्मक प्राकृत की संख्या तो शामिल कर लिया जाता है। शामिल कर लिया जाता है कर लिया कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह
संख्याओं का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहलाता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी सारी संख्याएं आती है, इस डॉट डॉट का मतलब है कि -3 के बाद -4 हो रहा, -5 हो रहा, -6 हो रहा, -7 मतलब इसी तरह अनंत तक संख्याएं जाएंगी। इधर डॉट डॉट का मतलब है कि 3 के बाद 4 संख्या, 5 6 इसी तरह संख्या अनंत तक जाएंगी। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जब प्राकृतिक संख्या में शून्य हो, प्राकृतिक संख्या तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तो शामिल कर लिया जाता है। तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या तो अंग्रेजी में इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। पूर्णांक संख्या में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अब हम लोग चौथी संख्या पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। जो हम लोग की चौथी संख्या होती है वो होती परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है कि परिमेय संख्या तो हम पी अपान क्यू के रूप में पी अपान क्यू की जगह आप कोई भी चर राशि ले सकते हैं। एक्स वाई आप एच वाई भी ले सकते हैं, या ए अपान बी भी ले सकते हैं, या सी अपान डी मतलब कोई भी आप अल्फा अपान बीटा भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी दो चर आप ले सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि पी अपान क्यू की जगह पी अपान क्यू ही होता। आप कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। केवल यह दर्शाने के लिए हम मैथ में जिसका अत्यधिक उपयोग होता है उसी को हम लोग दर्शाते हैं। तो इसीलिए पी अपान क्यू हम दर्शाएं। आप किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। तो यह निश्चित नहीं है कि पी अपान क्यू जब पी अपान क्यू ही होगा। तो क्या होती है ना कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में जो क्यू होता है ना कभी जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देते हैं ना तो वह इन्फिनिटी प्राप्त होता है। और जो संख्याएं इन्फिनिटी तो अनंत तक जाती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होती हैं। किसी भी संख्या अगर 5 में जीरो से भाग देते हैं तो वही क्या इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो इसलिए परिमेय संख्या में क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। और इसमें जो पी और क्यू है ना वह पूर्णांक संख्या है। वह एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या संख्या है। पी अपान क्यू की जगह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की बीच में की जितनी भी सारी संख्याएं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की जारी जितनी सारी संख्याएं ना वह पी अपान क्यू के स्थान पर आ सकती हैं। कोई भी वो संख्या हो वह परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिन वे संख्याएं जि जिस तो जिस तो पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय परिमेय संख्या संख्या कहते हैं। इंजाम परिमेय संख्या
परिमेय संख्या तो हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे इसमें याद करने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, रीजन हम बता चुके हैं। इसमें जो पी व क्यू है वह एक पूर्णांक संख्या है। पी अपान क्यू के स्थान पर पी व क्यू के स्थान पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच की जितनी भी ते बीच की सारी बीच की सारी संख्याएं आ सकती हैं। अब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या एग्जाम्पल जैसे में 2 है परिमेय संख्या, -2 है परिमेय संख्या, क्योंकि यह दोनों पूर्णांक है। 1/2 है परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। इसे पी अपान क्यू में लिख सकते हैं। 5/3 है परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। -8 है परिमेय संख्या, -6/4 परिमेय संख्या हो रहा है। -5/8 परिमेय संख्या हो रहा है। -9/15 बीटा परिमेय संख्या होता है। इसी तरह आदि संख्याएं हो सकती हैं, जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। हम लोग जो 5वीं संख्या है वह अपरिमेय संख्या है, इनरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या हम इरेशनल या इनरेशनल कहते हैं। इनरेशनल नंबर्स कहते हैं। इनरेशनल नंबर्स कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसको हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें पी कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब पी व क्यू भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसको भी सेम परिमेय संख्या तो या उल्टा है, परिमेय संख्या तो पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या तो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो बस अपरिमेय संख्या तो सेम इसका विपरीत लिखना है कि वे संख्याएं जिसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, अपरिमेय संख्या तो पी अपान क्यू के रूप में नहीं
लिख सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट यही याद करने वाला 3 होता है। इसमें क्या होता है कि p कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि यदि हम 0 में तीसरी संख्या से भाग देते हैं, तो वह 0 प्राप्त होता है। आप शून्य में किसी भी संख्या से जब भाग देते हैं ना, तो वो शून्य ही प्राप्त होते हैं। यदि शून्य में 1 से भाग दें तभी शून्य प्राप्त होगा। यदि शून्य में 1000 से भाग दें, तो भी हम लोग तो से मतलब क्या प्राप्त होता है? शून्य ही प्राप्त, जिसका परिमाण क्या होता है? उत्तर शून्य ही प्राप्त होता है। आप शून्य में तीसरी संख्या से भाग दे सकते हैं। 10,000 से जब भाग देते हैं, तभी आपका क्या चल रहा? उत्तर शून्य ही आएगा। तो इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। यदि आप शून्य में तीसरी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, तो फिर यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए मतलब अपरिमेय संख्या में p कभी शून्य के बराबर नहीं होता। यदि आप p के बराबर कर दिए, यदि p को आप शून्य के बराबर कर देते हैं, तो वह अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। इसलिए अपरिमेय संख्या में जो p है कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका रीजन जानना जरूरी होता है। इसमें जो p और q वो भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। p व q एक एक पूर्णांक एक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। p और q के स्थान पर p और q के स्थान पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच की सारी संख्याएं आ सकती हैं। तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण अब हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे रूट में जितनी सारी संख्याएं आती है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाता है, वे सारी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या है। जिसे रूट 2 ले लो, रूट 3 ले लेते हैं, रूट 5 ले लेते हैं, रूट 7 ले लेते हैं, रूट 9 ले लेते हैं। देखिए रूट 9 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि रूट 9 तो हम 3 × 3 × 3 × 9, और जब रूट में दो संख्याएं एक साथ मतलब जब रूट में एक ही संख्या दो बार गुणा में होती है ना, तो वह संख्या एक बार रूट से बाहर निकल जाती है। इसलिए रूट 9 का रेट अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यह परिमेय संख्या होगा। रूट नौ रूट नौ जो संख्या है यह परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। रूट 11 यदि आप लेते हैं तभी क्या होगा? वह अपरिमेय संख्या होगा। जिसे रूट यदि हम 4 लेते हैं तो रूट 4 तो हम लिख सकते हैं तो रूट 2 × 2। और जब अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं, जब अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या दो बार गुणा में होती है ना, तो वे संख्याएं एक बार रूट से क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो इसलिए रूट 2 जो 2 है यह p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 2 भी एक पूर्णांक है, एक भी एक पूर्णांक है, तो यह p/q क्या हो गया? व्यक्त हो गया। तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। जिसे रूट में 16 ले लेते हैं तो रूट 16 तो हम क्या ले सकते हैं? रूट में 4 × 4, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 4, एक 4 बाहर निकल गए, दोनों में से एक 4 था, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 4 बेटा हो रहा परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है ना कि रूट में जितनी सारी संख्याएं होती है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, वे संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। रूट 17 ले सकते हैं, यह सब परिमेय संख्या है। यह सभी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय है। ये सब क्या है? अपरिमेय है। रूट 17, रूट 19, पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान देखो, पाई का मान बहुत अनंत हो जाता है, वो 3.4 और मानक रूप में लिया जाता है। चाहे 22/7 जो पाई का मान होता है, जिसे 22/7 जो पाई का मान है, यह निकटतम मान है। पूर्ण मतलब वास्तविक मान नहीं है पाई का मान, यह एक निकटतम मान ले लिया जाए कि पाई का मान 22/7 होता है। यह रियल मान पाई का नहीं है। पाई का मान अनंत तक जाता है, जिस कारण पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आदि संख्याएं हो सकती हैं। 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग परिमेय संख्या के गुण के बारे में पढ़े कि परिमेय संख्या कौन कौन सी गुण दिखा सकती है। अब लिख लेते हैं परिमेय संख्या गुण प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के गुण, परिमेय संख्या के गुण। किसी परिमेय संख्या में पहला हम लोग इसका गुण पढ़ेंगे। जैसे किसी भी परिमेय संख्या है, जैसे 5 एक परिमेय संख्या है, यदि हम एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 7 7 देता है।
परिमेय संख्या त्रुटि 7 एक पूर्णांक है 60 की बटा में हम 1 लिख सकते हैं। ऊपर वाला तो अंश और नीचे वाला तो हर कहा जाता है। नीचे वाला तो हर इसी तरह हम ले लेते हैं -5 प्लस 2 ले लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा -3 प्राप्त होगा। -5 में से यदि प्लस 2 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा क्योंकि माइनस जो संख्या माइनस संख्या है वह अधिक है प्लस 2 से क्या है कम है तो इसलिए माइनस जिस चीज का मान अधिक होता है उसी का मान लगाया जाता है। तो -5 में से +2 जाएगा तो -3 है। -3 क्या है परिमेय संख्या है क्योंकि -3 को हम बटा 8 लिख सकते हैं भी क्या है P/Q के रूप में है। अब -3 क्या है पूर्णांक संख्या 8 भी क्या है पूर्णांक संख्या इसलिए क्या है परिमेय संख्या है। जिसे 7 में हम 5 में 11 जोड़ते हैं क्या होगा 16 आएगा। जिसे 8/2 में हम 8/4 जोड़ते हैं तब क्या होगा 8/4 एलसीएम हो जाएगा 2 4 तो एलसीएम 4 2 9 4 अब प्लस 4 एकम 4 तो 3/4 प्राप्त होता है। 3/4 क्या है परिमेय संख्या क्योंकि 3/4 तो हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो यह क्या है परिमेय संख्या है। इसी प्रकार और उदाहरण लेते हम समझते हैं। जिसे हम लेते हैं 1/6 प्लस 1/12 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है 12 हो जाती है क्योंकि 6 भी एक परिमेय संख्या है 1/12 भी क्या है परिमेय संख्या है। तो जब किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या तो जोड़ा या घटाया जाता है तो सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। देख सकते हैं आप परिमाण इसका उत्तर आप देख सकते हैं। जिसे 6 बार तो एलसीएम 12 होगा 6 से 12 भाग में 2 बार 2 से इसमें अंश में गुणा होता है तो 2 प्लस 12 तो 12 एक से तो 8 आएगा तो इस टाइम से 3/12 जिसको हम घटाएंगे तो 8/4 आएगा 8/4 क्या है परिमेय संख्या है। तो इसी तरह किसी परिमेय संख्या में इसका परिमेय संख्या का प्रथम गुण है कि किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या तो किसी परिमेय संख्या तो किसी परिमेय संख्या तो संख्या तो जोड़ा जोड़ा या घटा जोड़ने जोड़ने जोड़ना या घटाने घटाने पर सदैव सदैव एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे दिए हैं। जैसे 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। 1/2 में हम 1/4 यदि हम जोड़ते हैं तो हमें क्या पड़ेगा 3/4 प्राप्त हुआ है। इसी तरह 1/6 प्लस 1/12 तो हम जोड़े हैं तो क्या पड़ेगा 1/4 प्राप्त हुआ है। इसी तरह हम जैसे -8 ले लेते हैं माइनस +5 लेते हैं तो -3 आएगा। +8 ले लेते हैं और ये -5 +8 और +13 ले लेते हैं तो क्या होता है 8 13 13 8 21 प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी आप परिमेय संख्या यदि आप किसी परिमेय संख्या तो जोड़ते हैं ना तो सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आप परिमाण देख चुके हैं हम इतना एग्जाम्पल लेके आपको समझा चुके हैं कि किसी भी आप परिमेय संख्या में यदि आप परिमेय संख्या तो जोड़े या घटाए ना तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अब हम लोग परिमेय संख्या के दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गुण हम लोग का है किसी परिमेय संख्या में जैसे 1/2 एक परिमेय है। यदि हम इसमें 2 से गुणा करें तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या है 1 प्राप्त हो रहा है। 1 क्या है परिमेय संख्या है। ठीक 1/5 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं तो क्या होगा 4/5 ये भी क्या है परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख चुके हैं। और P 4 P ये 5 क्या है Q है 4 और 5 क्या है पूर्णांक संख्या है तो सारा रूल परिमेय संख्या तो सारा रूल क्या है फॉलो कर रहा है जिससे जानता है परिमेय संख्या होगा। इसी तरह हम ले लेते हैं 5 इंटू 2 ले लेते हैं तो क्या प्राप्त 10 प्राप्त होगा 10 भी एक परिमेय संख्या क्योंकि 10/8 लिख सकते हैं 10/8 होता है P/Q के रूप में लिख दिए तो क्या परिमेय संख्या होगा। 10 भी एक पूर्णांक संख्या 1 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसी तरह और आप उदाहरण ले सकते हैं।
जिसे 8/2 इंटू जीरो, अब जीरो भी एक परिमेय संख्या है तो जीरो प्राप्त होता है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। आप किसी भी परिमेय संख्या में किसी अन्य परिमेय संख्या से गुणा करते हैं ना, सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 5 इंटू 8/9 ले लेते हैं तो क्या पाना, 5/9 प्राप्त होता है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सारी क्या है, सारी परिमेय संख्या है। तो इसी का हम लिखेंगे कि किसी परिमेय संख्या में, किसी किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में किसी अन्य परिमेय संख्या से, परिमेय किसी अन्य परिमेय संख्या संख्या से संख्या से गुणा करने पर सदैव सदैव एक सदैव एक परिमेय सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे चुके हैं, उदाहरण यहाँ पे दे चुके हैं। आप कोई भी संख्या, एक कोई भी परिमेय संख्या रहे तथा एक अन्य दूसरी परिमेय संख्या रहे, आपस में गुणा करेंगे तो सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। हम लोग का जो तीसरा गुण होगा वह तीसरा होगा कि किसी परिमेय संख्या में, तीसरा गुण होगा किसी, चाहे इसको अलग अलग पेज पर पहले हम लोग समझते हैं। जिसे 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यदि इसमें हम √2 से गुणा करते हैं और परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो 22 अपान क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। √2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसे हम p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 में यदि हम 8/7 से गुणा करते हैं तो √5/7 प्राप्त हो रहा है, जिसे हम √5 क्या है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह और उदाहरण लेते हैं, रूट तीन इंटू 11, रूट तीन इंटू यदि हम 11 करते हैं तो 11√3 प्राप्त हो रहा है, जिसमें √3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं, जिसे हम क्या करते हैं, p अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या होता है, सदैव क्या है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें क्या होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन किसी परिमेय संख्या, जैसे जीरो क्या है, परिमेय संख्या, यदि इसमें हम √2 से गुणा करें क्या, शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। शून्य में √3 से गुणा करेंगे तभी क्या है, शून्य प्राप्त होगा। शून्य में √5 से भी गुणा करना तभी शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा किया जा रहा है तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो यही हम लोग लिखेंगे तीसरा गुण में कि किसी परिमेय संख्या में, किसी किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय किसी परिमेय संख्या में किसी अन्य किसी अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय परिमेय व अपरिमेय में दोनों संख्याएं प्राप्त प्राप्त हो सकती हैं। किसी परिमेय संख्या में यदि आप किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं
तो सदैव एक मतलब सदैव नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएँ प्राप्त हो सकती है। एग्ज़ाम्पल सारा यहाँ पे हम दिए हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या के चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का जो हम लोग का चौथा गुण होगा, किसी परिमेय संख्या में जैसे हाँ, किसी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, जैसे 5 क्या है परिमेय संख्या रूट 2 से यदि हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 5/√2, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि पी टू एक पूर्णांक है, लेकिन क्यू एक क्या है पूर्णांक संख्या नहीं है, रूट 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, जिसके कारण से हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह यदि हम 2 में √2 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा 2/√2 प्राप्त होगा, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 क्या है पूर्णांक संख्या नहीं है, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या रहेगा अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन यदि हम शून्य में √2 से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। किसी भी यदि शून्य में किसी संख्या से आप भाग देते हैं ना तो शून्य ही प्राप्त होता है। शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग दें ना तो आप शून्य ही प्राप्त होते हैं। शून्य में हम √5 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त शून्य ही प्राप्त होगा। शून्य में यदि आप √11 से ही भाग देते हैं ना तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो शून्य में यदि आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। तो इसलिए किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से यदि आप भाग करते हैं ना तो यहाँ पर भी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या प्राप्त हो सकती है। और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे 11/√11 ले सकते हैं, तो यह भी क्या रहा 11/√11, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यही लिखेंगे कि किसी किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से किसी अपरिमेय अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, भाग करते हैं तो परिमेय परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या प्राप्त हो सकती है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, जितना भी हम उदाहरण लेके समझाए ना ये सब इसी का उदाहरण में आप ले सकते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या का चौथा गुण पढ़ेंगे। चौथा गुण है कि शांत दशमलव प्रसार और आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वह क्या होता है परिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव दशमलव शांत दशमलव चाहे इसको हम दशमलव प्रसार जब पढ़ा लेंगे ना तब हम स्टार्ट करेंगे, इसको रहने देते हैं क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा। जब दशमलव प्रसार हम पढ़ा ले जाएंगे ना फिर इसको हम बता देंगे कि कौन सा परिमेय होगा कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ से हम अपरिमेय संख्या के गुण पढ़ेंगे, इसके बाद में जितनी सारी संख्याएं बची होंगी जो यूपी बोर्ड के सिलेबस कक्षा 10 में होंगी उनको हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।